नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में एस्टेट 2026 पात्रता परीक्षा को लेकर एक नई सूचना सामने निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में आप सभी को इस सूचना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप लोग देख पाएंगे एक नया नोटिस निकल कर आया हुआ है जो 29 जुलाई 2026 की तारीख का है। यहाँ पर इसमें एस्टेट के बारे में जानकारी दी गई है। जो पुराने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब से बिहार में साल में 2 बार एस्टेट की पात्रता परीक्षा होगी, तो उसी के संबंध में है। और इसके अलावा दोस्तों शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को भी एक लेटर लिखा गया है कि एस्टेट 2026 का जो आयोजन है वो पीजी एवं बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो साल 2024 से 26 वाले सत्र के हैं टीआरई 4 से पहले जारी की जाए। क्या कुछ सूचना है पूरी जानकारी बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों फाइनली शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से कशिश न्यूज की एक पत्रकार हैं, इनके द्वारा एस्टेट 2026 को लेकर जानकारी पूछी गई थी। तो उसके बाद एस्टेट को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का क्या जवाब रहा, सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बिहार में कभी भी किसी वैकेंसी को लेकर कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों एस्टेट से पहले थोड़ा बहुत टीआरई 4 के बारे में आपको जानकारी देते हैं। टीआरई 4 की वर्तमान स्थिति क्या है। तो टीआरई 4 की अधियाचना जो है गैट को भेज दी गई और उसके बाद आप लोगों ने सीटों का ब्यौरा भी देख लिया है कि कितना टोटल सीट है, किस किस विषय में कितना सीट है, और 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में कितना सीट है, सारी चीज़ों का ब्यौरा आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब इसी चीज़ के बीच जो 2024-26 वाले अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट की मांग कर रही हैं, अब वो शिक्षा मंत्री को लेकर पत्र लिख दिए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें ये लिखा गया है, महोदय सबने निवेदन है कि हम बिहार के पीजी एवं बीएड 2024-26 सत्र के अभ्यर्थी हैं जिनका शैक्षणिक सत्र पूर्ण हो चुका है और अभी तक एस्टेट 2026 की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यदि टीआरई 4 से पूर्व एस्टेट 2026 का आयोजन नहीं कराया जाता तो ऐसे में लाखों योग्य अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। और नीचे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के भविष्य एवं हितों को ध्यान में रखते हुए एस्टेट 2026 की अधिसूचना शीघ्र जारी कर परीक्षा का आयोजन कराया जाए तथा पीजी एवं बीएड 2024-26 सत्र के पूर्ण अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए। अब जब ये लेटर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को लिखा जाता है तो उसके बाद एक और नया लेटर सामने निकल के आता है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे इसमें तारीख जो है 29 जुलाई 2026 की तारीख पड़ी हुई है। आप लोग दोस्तों जानते होंगे बिहार सरकार का एक पोर्टल है जिस पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल। यानी अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपके मन में डाउट होता है बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ या किसी भी प्रश्न का आपको जवाब चाहिए, तो आप उस सहयोग पोर्टल पर जाकर अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद आप सभी को आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली एक लोग के द्वारा टीआरई 4 से पहले एस्टेट 2026 की मांग करने को लेकर, और जैसा कि बिहार सरकार ने पहले भी कहा था कि हम साल में हर साल 2 बार एस्टेट कराएंगे, तो उसी चीज को लेकर दोस्तों वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आखिर जब शिक्षा विभाग के द्वारा ही पहले ये कहा जा चुका है कि एस्टेट साल में 2 बार होगा, तो आखिर अब तक एस्टेट का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया, विषय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट वर्ष में 2 बार आयोजन कराने के संबंध में लिखा गया है कि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा विभाग का पत्रांक संख्या इतना के अंतर्गत 22 जुलाई 2026 को सहयोग पोर्टल पर दायर कर दिया गया था, जिसका जवाब अब निकल के आ चुका है। तो सरकार की तरफ से वैसे कोई ठोस जवाब नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी लिखी गई है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सरकार ने गोलमोल ही जवाब दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं, जो कशिश न्यूज की पत्रकार हैं इनके द्वारा जब एस्टेट 2026 के आयोजन करने को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल किया गया, तब इन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों इन्होंने यही चीज़ पूछा कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट आएगा या नहीं आएगा, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो शिक्षा मंत्री ने भी यहाँ पर भी गोलमोल जवाब दे दिया। उनका साफ साफ यही कहना है कि हम अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहे हैं
हैं, हमारा विभाग जो है अभ्यर्थियों के हित में 24 घंटे काम करता है और रहेगा, और आगे आने वाले समय में अभ्यर्थियों के हित में जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। यानी इन्होंने एस्टेट को दरकिनार करते हुए ये भाषणबाजी कर दी है। तो इससे ना तो क्लियर होता है कि एस्टेट के बारे में विचार कर रहे हैं और ना कुछ और चाहे दोस्तों शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हो या सम्राट चौधरी हो, TRE 4 के बारे में अभ्यर्थियों को हमेशा ही कंफ्यूज किया गया है। कहा गया था कि विज्ञापन हर हाल में जुलाई के महीने में जारी हो जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी की भी बात यहाँ पर झूठी निकल जाती है। उन्होंने दोस्तों आज के 1-1.5 महीने पहले ही ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके ये जानकारी सभी अभ्यर्थियों को दी थी, लेकिन ये बात पूरे सिरे से खारिज हो जाती है और सरकार का ये कहना है कि हमने अध्याचना भेज दी है, अब जो करना है BPSC को करना है। तो अभ्यर्थियों को अध्याचना से क्या मतलब है? अभ्यर्थियों को तो विज्ञापन चाहिए, अध्याचना करना तो आपका काम है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एस्टेट को लेकर यही तमाम न्यूज़ थी, तो मैंने आपको दे दी। आने वाले समय में एस्टेट 2026 को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी वगैरह होगी, आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।